मतलब जरूरत को पूर्ति कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, तो आप भी एक उपयोगी हुए, है ना। और इस तरह से आप मेरे लिए एक इस टाइप के लिए एक ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि आप भी एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप एक ऑब्जेक्ट हैं अपने फैमिली के लिए भी। क्यों? क्योंकि आप फैमिली का भी बहुत सारा प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हैं, बहुत सारा काम आप कर रहे हैं, और बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के लिए भी आप पर है ना। तो इस वजह से उस पॉइंट ऑफ व्यू से उधर से भी आप एक ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है। तो उसी को एक एग्जाम्पल द्वारा हम पिछले क्लास में समझाए थे कि एक जैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे कॉलेज दूर है ना, और वहां पर आपको आना जाना पड़ता है, रोज आना जाने में वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है, कभी जाम में फंस जाते हैं, कभी सही टाइम पर आप पहुंच नहीं पाते हैं, है ना। तो इसके लिए आप चाहते क्या है कि इसके लिए आप चाहते हैं ऐसा कि आप एक मोटरसाइकिल खरीद लें, है ना। तो आप एक मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको आने जाने का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो ये मोटरसाइकिल क्या हो गया? ये एक मोटरसाइकिल, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, है ना। लेकिन मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल में तो बहुत सारा मोटरसाइकिल होता है ना। हो सकता है अपाचे हो सकता है आपका यामाहा का कोई मोटरसाइकिल हो सकता है स्प्लेंडर हो सकता है पैशन प्रो हो। तो आप इस मोटरसाइकिल में एक मान लेते हैं स्प्लेंडर खरीदे, ठीक है। तो स्प्लेंडर का कोई एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो वो मोटरसाइकिल एक ऑब्जेक्ट कहलाए, है ना, जो आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, क्लियर। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करता ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो हम सेलेक्ट करते हैं उसके पहले एक और चीज सेलेक्ट करते हैं, तब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे आने जाने में आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके दिमाग में आया मोटरसाइकिल। आपके दिमाग में हाथी कुत्ता बिल्ली नहीं है, एक मोटरसाइकिल है। लेकिन मोटरसाइकिल एक ग्रुप का नाम, किसी एक वस्तु का नाम नहीं है, क्योंकि उस मोटरसाइकिल में दुनिया के वो सारे व्हीकल आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें दो चक्के लगे हुए रहते हैं, ब्रेक लगा हुआ रहता है, गियर लगा हुआ रहता है ना, ये सारे सिस्टम वाला जो, है ना, इस तरह के प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है, जो व्हीकल होते हैं वो मोटरसाइकिल कहलाते हैं। और उस मोटरसाइकिल के अंतर्गत, ठीक है, बहुत तरह के कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट तरह के, ठीक है, कीमत वाला डिफरेंट डिफरेंट तरह के, ठीक है, पावर वाले मोटरसाइकिल्स आते हैं, है ना। अब वो स्प्लेंडर से लेके अपाचे से लेके बुलेट से लेकर के, है ना, और भी डिफरेंट डिफरेंट सब के सब उसी मोटरसाइकिल ग्रुप के ही सदस्य हैं, उसी मोटरसाइकिल ग्रुप के ही एंटिटी, उसी मोटरसाइकिल ग्रुप का ही एग्जाम्पल है ना। तो आपका प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है कौन? मोटरसाइकिल, क्लियर। लेकिन मोटरसाइकिल जो आप चुने वो एक ग्रुप का नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप का कोई भी सदस्य, चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे पैशन प्रो हो, चाहे अपाचे हो, चाहे बुलेट हो, या जो भी हो, ये कोई भी सदस्य, यानी कोई भी एंटिटी, कोई भी इसका एग्जाम्पल या कोई भी, है ना, इसका मेंबर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। उसी में से आप अपने, ठीक है, लेवल के अनुसार से, ठीक है, एक एंटिटी, ठीक है, ले लिए, मान लेते हैं स्प्लेंडर लेते, स्प्लेंडर कंपनी का कोई, है ना, एक व्हीकल ले लिए, तो वो व्हीकल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये जो ग्रुप हुआ मोटरसाइकिल का, वो मोटरसाइकिल का ग्रुप कहलाएगा एक क्लास। तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट पे नहीं चले जाते, डायरेक्ट हम उस एंटिटी पे ही नहीं जाते, है ना, उस मेंबर पर ही नहीं चले जाते, बल्कि हम सबसे पहले एक ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, वैसा ग्रुप जो हमारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल में हम ये बताए थे कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपको, है ना, आपके घर में बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा काम, घर के अकेला सदस्य आप हैं, घर के, है ना, अकेले लड़के हैं, जिसकी वजह से उस घर का सारा काम आप ही को करना पड़ता है, और इसी वजह से आपको पढ़ने लिखने में कम टाइम मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप ये सोचें कि घर में एक स्टाफ रख लेते हैं, एक नौकर रख लेते हैं, तो वो घर का सारा काम करेगा, तो हम फ्री हो जाएंगे। जब हम फ्री होंगे तो हम आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके दिमाग में ये आया कि हम एक नौकर रख लेते हैं। अब नौकर रखने के लिए क्या हुआ कि अब आप, ठीक है, बोलेंगे अपने घर परिवार में, मान लेते हैं कि ये
चाचा जी हुए, आप दोस्त को बोल रहे हैं तो सबको बोलेंगे कि भाई एक आदमी देखना जो मेरे यहाँ काम कर सके, ठीक है, बस ये कुछ कुछ काम है, सामान लाना है, सब्जी लाना है ना, गेहूं पिसवाना है, बच्चा को स्कूल भेजना है, बस यही सब काम है, तो मेरे लिए एक आदमी ढूंढना, ठीक है। दोस्त को भी बोल दिए कि एक आदमी देखिएगा भाई, चाचा जी को भी बोल दिए कि भाई आप भी थोड़ा सा, है ना, एक देखिएगा अंकल की कोई एक ऐसा आदमी हो, ठीक है, जो मेरा घर का काम कर सके, ठीक है। इसी तरह से मामा जी को भी बोल दिए कि एक आदमी देखने, है ना। तो आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एक जानवर देखिएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि जानवर ग्रुप का कोई भी सदस्य आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो आपने एक ग्रुप को सिलेक्ट किया, आदमी, है ना, ठीक है। तो आदमी आप बोले तो उसी आदमी में चलिए मामा जी एक आदमी को भेज दिए जिसका नाम है रामू, है ना। तो ये जो रामू हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट आया कहां से? ये सेकेंड स्टेप में। पहला स्टेप था आपको ग्रुप चुनना, वैसा ग्रुप जो आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला एक ग्रुप आदमी चुने, और उस आदमी में से कोई भी आदमी, चाहे वो रामू हो, चाहे श्यामू हो, चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो, कोई भी, है ना। लेकिन आप जानते हैं कि इस ग्रुप का कोई भी सदस्य आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है ना। तो इसी में एक, है ना, रामू आया, हो सकता है कि रामू नहीं आता, है ना। तो जो दोस्त थे वो भेज दिया मोहन को, तो चलिए भाई मोहन ही ठीक है ना। तो मोहन चूंकि ये आदमी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। तो आपने मोहन को रख लिया, ठीक है, एक स्टाफ के रूप में, और इससे आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया, है ना। तो हमको मोहन चाहिए था, हमको रामू चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये किस सदस्य, किस जगह के सदस्य या किस ग्रुप का सदस्य है? तो ये है आदमी का। आदमी हो गया क्लास, और ऑब्जेक्ट हो गए यही मोहन, रामू, सोहन, ये सारे चीज। तो हम डायरेक्ट किसी को ये नहीं बोलते हम अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि भाई रामू को देखना, हमको एक स्टाफ रखना है, आप ऐसा नहीं बोलते, है ना, ठीक। क्योंकि रामू ही नहीं आपके काम को सोल्व कर सकता है, बल्कि आदमी कोई भी हो, रामू हो, सोहन हो, मोहन हो, वो आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है ना। तो इसी तरह से मोटरसाइकिल में कोई जरूरी नहीं है कि स्प्लेंडर ही आपके प्रॉब्लम को सोल्व करे, नहीं, ठीक है। इस ग्रुप का, मोटरसाइकिल ग्रुप का कोई भी सदस्य, है ना, स्प्लेंडर नहीं, पैशन प्रो ही रहेगा तो वो भी आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, है ना। कोई दूसरे कंपनी का और भी कोई दूसरे बाइक रहेंगे, वो भी ठीक है आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ये अलग मैटर है कि आप अपने पैसे के अनुसार से, आप अपने खर्च के अनुसार से, ठीक है, स्प्लेंडर खरीदें या पैशन प्रो खरीदें या जो खरीदें, है ना। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लास को ढूंढना जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। और उस क्लास के कोई एक एंटिटी जिसको आप पकड़ते हो, जिससे आप काम करवाते हो, वो हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास होते हैं उसको आप मान सकते हैं कि वो एक सिर्फ थ्योरी है, वो एक सिर्फ कंसेप्ट है, वैसा कंसेप्ट जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लेकिन सॉल्व करेगा नहीं, क्योंकि थ्योरी, कंसेप्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, है ना। सॉल्व कौन करता है? तो उस थ्योरी, वो ऑब्जेक्ट, वो थ्योरी, उस कंसेप्ट पे आधारित जो एंटिटी होगा, है ना, जो वस्तु होगा, है ना, वही, जिसको कि हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्लियर? ठीक। फिर एक एग्जांपल ऐसे भी हम आपको दिए थे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा एक प्रॉब्लम नया वैज्ञानिकों के पास आया कि भाई दीवारों के आर पार देखना है ना। अब इसके लिए तो मार्केट में कोई भी ग्रुप, कोई भी क्लास, कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं, ठीक है। तो इसके लिए वैज्ञानिक एक थ्योरी, एक कंसेप्ट को जनरेट करेगा, है ना, आविष्कार करेगा। वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, ठीक है, कि एक शीशा जिसमें नियोन और निकेल नाम के सर्टेन अनुपात में, ठीक है, मिला करके बनाया गया हो, तो वो शीशे से दीवार के आर पार देखा जा सकता है। मतलब ऐसा शीशा जिसमें नियोन और निकेल नाम के पदार्थ को एक सर्टेन अनुपात पे मिलाने पर, ठीक है, दीवारों के आर पार देखा जा सकता है। क्लियर? ठीक। तो ये हो गया एक कंसेप्ट, एक थ्योरी। मतलब यही एक ग्रुप को जन्म दे दिया। मतलब दुनिया का वो सारा शीशा,
ठीक है, जिसमें नियोन और निकेल नाम के जो प्रोजेक्ट सर्टेन अनुपात में जो मिला करके बनाया गया हो, ठीक है, ठीक, जिससे कि हम दीवारों के आर पार देख सकते हैं। अब इस कंसेप्ट में क्या है कि फास्ट ट्रैक, रे बैन, है ना, और इसी तरह से है ना टाइट, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो आपके जो चश्मे हुए, है ना, ठीक है, वो कंपनी वाले वो चश्मा बनाना शुरू कर दिए, नियोन और निकेल वाले चश्मा, ठीक है। तो ये नियोन निकेल वाला जब चश्मा बना तो वो चश्मा अब आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, और जिससे कि आप दीवारों के आर पार देख सकते हैं, न कि सिर्फ कंसेप्ट, न कि सिर्फ थ्योरी, है ना, जिसमें कि ये बोला गया हो कि नियोन निकोल वाले चश्मे से आप आर पार देख सकते हैं, ये थ्योरी से आप नहीं देख सकते, है ना, बल्कि इसके द्वारा बनाया गया एक एंटिटी, इसके द्वारा बनाया गया एक ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा बनाया गया एक चश्मा, एक सामान, एक वस्तु, उसको इस्तेमाल करेंगे तब आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। जस्ट उसी तरह से जिस तरह से कि आदमी, है ना, आपके घर में नौकर रह सकता है, तो आदमी एक्चुअली में एक कंसेप्ट, एक थ्योरी का नाम है। आदमी का मतलब होता है ना, कि वैसा जंतु जिसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंख होते हैं, नाक होते हैं, मुंह होता है, जो बोलता है, देखता है, सुनता है, समझता है, गाता है, खाता है, पीता है, दौड़ता है, उछलता है, इस तरह के जंतु, है ना, को बोला जाता है आदमी। तो ये आदमी का मतलब हो गया एक इस तरह के कंसेप्ट वाला जंतु, है ना। अब इस तरह के कंसेप्ट वाले जंतु में, ठीक है, अरबों अरब लोग दुनिया में है ना, वो सब इसी कंसेप्ट पे आधारित है, और इसी कंसेप्ट पे आधारित जो जंतु होगा वो हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, घर का नौकर रहेगा, और उसी में, ठीक है, इसी कंसेप्ट वाला जंतु एक रामू है ना, वो मेरे यहाँ आया, हमने उसको स्टाफ के रूप में, एक नौकर के रूप में रख लिया, है ना। तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला एक थ्योरी बनाया जाता है, ठीक है, और उस थ्योरी पर आधारित, ठीक है, जो एंटिटी बनेगा, जो जंतु होगा, जो सामान होगा, जो वस्तु होगा, वो हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, और जो प्रॉब्लम को सोल्व करेगा वस्तु, वो हो गया ऑब्जेक्ट, और जो थ्योरी हो गया वो हो गया ग्रुप का नाम, क्लास का नाम। क्लियर? तो ये हो गया ये दोनों चीज, है ना। तो हम लोग अब कोई भी प्रॉब्लम को ऐसे ही सोल्व करेंगे। 2 नंबर का मान लेते हैं सम ही निकालना हो, ठीक है, ठीक। तो इन 2 नंबर को सम निकालने के लिए सबसे पहले, ठीक है, हमको देखना पड़ेगा इसमें किसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होने चाहिए, उस ऑपरेशन को करने के लिए उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लाए जाए, और तब जाकर के, है ना, उस प्रॉपर्टीज, उस ऑपरेशन दोनों को मिला करके हम जो बनाएंगे थ्योरी, ठीक है, उसका जो एक एंटिटी लेंगे वही ऑब्जेक्ट होगा जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, है ना। इसी में एक एग्जांपल बताया, जैसे कि हम एक रोबोट बनाना चाहते हैं, है ना, एक रोबोट इस तरह का बनाना चाहते हैं जो देखे भी, सुने भी और बोले भी, बस उसका एक काम है, देखना, सुनना और बोलना, है ना। तो ऑपरेशन क्या होना चाहिए? देखना, सुनना, बोलना। अब इस ऑपरेशंस के लिए उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, है ना। तो देखना है तो उसके लिए हमने एक कैमरा लगा दिया, है ना। बोलना है उसके लिए हमने एक, ठीक है, स्पीकर लगा दिया। सुनना है तो उसके लिए माइक लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक। तो उस मशीन में कैमरा, माइक एंड स्पीकर, 3 चीज को फिक्स किया गया, ठीक। तो वो मशीन में ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, और इसके साथ साथ उसका 3 लक्षण भी आ गया, 3 उसका बिहेवियर भी आ गया, 3 उसका क्या कहते हैं स्वभाव भी आ गया, देखने, सुनने और बोलने का। और इस तरह से मेरा एक रोबोट बन गया, है ना। तो रोबोट बन गया तो उसका थ्योरी ये हुआ कि भाई वैसा मशीन जिसमें कैमरा हो, स्पीकर हो और माइक हो, ठीक। तो ये एक कंसेप्ट, एक थ्योरी हुआ जो क्लास कहलाएगा, ठीक है। और इसी थ्योरी पर आधारित जो एक मशीन बनेगा जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। हो सकता है एक नहीं, उस तरह के कंसेप्ट पर आधारित 100 मशीन बना दें, है ना। ये 100 मशीन 100 ऑब्जेक्ट कहलाएगा जो आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। हर एक मशीन का, ठीक है, एक ही लक्षण, बिहेवियर होगा सबका। जितना भी रोबोट बनेगा जिसमें जो इस थ्योरी पर आधारित है वो सब देखेगा, बोलेगा, सुनेगा,
है ना, चाहे पहला ऑब्जेक्ट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, है ना। 100 ऑब्जेक्ट का एक ही तरह का प्रॉपर्टीज होगा और 100 में एक ही तरह के लक्षण होंगे, 100 का एक ही तरह का बिहेवियर होगा, है ना। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर। तो ये तो हो गया एक साइड का। दूसरे साइड का अगर हम प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल करें, है ना, तो देखिए प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल बताते हैं। प्रोग्रामिंग का एग्जांपल जानने के लिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग का एग्जांपल जानने के लिए, ठीक, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग सी में प्रोग्राम बनाते थे कि 2 नंबर को इनपुट करना है और उसका सम निकालना है। तो उसके लिए सिंपल, आप लोग अगर प्रोग्राम किए होंगे तो आपको याद होगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं, वॉइड मेन ऐसे लिखे, 3 वेरिएबल लेते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ना। 2 में स्कैनर करते थे इस तरह से, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। फिर उसके बाद सी इक्वल टू ए प्लस बी ऐसे लिखते थे और फिर ऐसे लिखते थे प्रिंट एफ परसेंट बी और सी, फिर इसको बंद कर, है ना। मेरा, ठीक है, एक प्रोग्राम बन गया, वैसा प्रोग्राम जो 2 नंबर को इनपुट कराता है और इसका सम निकालता है। ठीक, अब ठीक है, आप लोगों से बताना होगा कि इसमें कितने ऑपरेशन है। अरे सब लोग सुन रहा है ना, सब लोग लग रहा है जैसे सो गया हो। हेलो। नहीं, हाँ सर हाँ जी सुन। सर, हाँ, तो सुन रहे बताएंगे, कौन बताएंगे? चलिए राघव से शुरू करते हैं। राघव, आप बताइए कि इस प्रोग्राम में कितने ऑपरेशन है? सर ये 2 ऑपरेशन है। 2 ऑपरेशन है, कौन कौन? स्कैन पर सी, सी इक्वल टू, नहीं सर एक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। 2 ऑपरेशन है ना, ठीक। निखिल राज, आप बताइए कितने ऑपरेशन है? निखिल, आवाज सुन रहे हैं? लड़का लगता है ना कि मोबाइल रख दिया है अपना, लड़का खाने पीने निकल गया होगा, कोई घूमने के लिए चला गया होगा। नहीं, कि इधर अपना आराम से अटेंडेंस बनते रहेगा और सर देखने थोड़े जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सो गया है सर। तो सो गया है, अच्छा कोई बात नहीं। आयुष श्रीवास्तव, आप बताइए इस प्रोग्राम में कितने ऑपरेशन हैं? ऑपरेशन है भी कि नहीं है? सर है, एक ऑपरेशन है। राघव, आपका टाइम खत्म हो गया है, अब दूसरे लोगों का। उधम सिंह, कहाँ गए उधम सिंह? आप बताइए कितने ऑपरेशन हैं इसमें? सर। इसमें तो एक ही है। एक ही है, कौन है? जी सर। एक ऑपरेशन ये है तो कौन ऑपरेशन है? सर, ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा धुंधला टाइप में दिख अच्छा रहा है, कोई बात नेटवर्क नहीं, इशू है समझ सर। में नहीं है, कोई जी टेंशन लेना नहीं है, समझाना मेरा काम जी है जी ना। जी। ठीक, इसके बाद आ रहे हैं राहुल राज, आप बताइए कितने ऑपरेशन है? ठीक, 2 ऑपरेशन है, कौन कौन ऑपरेशन है इसमें? एक आंख का ऑपरेशन, एक नाक का ऑपरेशन, है ना। 2 ऑपरेशन कौन कौन है बताइए। बस झूठ मूठ लगता है, इसमें बोल देते हैं। अच्छा नहीं समझ रहे हैं, समझा दें। ठीक है, कुमार, आप बताइए ये सही से बताते हैं। ये बेचारा है ना, वैज्ञानिक टाइप के इंसान है ये। कुमार, यस सर। आप सर बताइए कितना ऑपरेशन है? अभी है ना एक वैज्ञानिक टाइप के ऑपरेशन। इंसान। नो सर, गलत आदमी को फैल लिया है। ए प्लस बी बस एक एडिशन का दिख रहा है सर। तो कितने ऑपरेशन है? सर बस ए प्लस बी एक। एक ऑपरेशन है, यहाँ पे करना है। अच्छा ठीक है, आपके नीचे है मनीष कुमार। मनीष कुमार, आप बताइए कितने ऑपरेशन है? एक ऑपरेशन है सर। एक ही ऑपरेशन है। और कौन बच गए? एक कोई राजा कुमार है, राजा कुमार। राजा, आप आवाज सुन रहे हैं? ये भी लगता है मोबाइल रख के भाग गए लगता है। बस
ध्यान से देखिए, एक ऑपरेशन नहीं है, 3 ऑपरेशन है इसमें। ऑपरेशन नंबर 1 डाटा को इनपुट कराना, ऑपरेशन नंबर 2 कैलकुलेट कराना, ऑपरेशन नंबर 3 प्रिंट करवाना। प्रिंट कराना। सर वो तो स्टेप्स है ना। स्टेप नहीं, ऑपरेशन है, ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब हो गया काम। समझिए, 3 काम एक प्रोग्राम कर रहा है। ठीक है, एक पहला हुआ इनपुट कराने का काम, दूसरा आपका हो गया, ठीक है, कैलकुलेट करने का, और तीसरा हो गया आउटपुट देने का। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेशन हुआ। अब हम लोग इस सर तो फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना वो क्या हुआ? वेरिएबल जो हम डिक्लेयर किए हैं वो भी तो एक ऑपरेशन ही है। पूछ रहे हैं, पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा में ये हुआ, चौथा में ये हुआ, पांचवा में स्टेप ही ना पूछ रहे हैं ना सर, तो वही पूछ रहा हूँ ना, वेरिएबल काम। जैसे कि 2 नंबर को आप इनपुट कराते हैं ना, मान लें कि आपको दे दिया गया क्वेश्चन के 2 नंबर का सम निकालना है इनपुट कराते हुए, ठीक, तो आप इसमें सोचिए कि इसमें कंप्यूटर कितना प्रकार का काम करेगा। तो कंप्यूटर का पहला काम होगा 2 नंबर को इनपुट कराना। अब उस इनपुट कराने के लिए आप वेरिएबल 10 को लीजिए, 50 को लीजिए, ऊपर लीजिए, नीचे लीजिए, ये तो आप कह दीजिए कि ठीक है, ये वाला भी अगर हम ऑपरेशन मान लेते हैं, चलिए पहला ऑपरेशन में ए बी सी 3 इंटीजर लिए, ठीक ठीक। एक लड़का क्या किया कि वो ऐसे नहीं किया, वो ऐसे किया, इंटीजर ए, फिर लिखा इंटीजर बी, फिर लिखा इंटीजर सी। अब बताइए ऑपरेशन कितना हो गया? अगर आपके अनुसार से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, हुआ या नहीं? यस सर। ठीक, फिर एक लड़का एक भी किया, एक लड़का ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे, अब कितना ऑपरेशन हो गया? सर वो कौन लिखेगा सर? 5 हो गया ना। एक लड़का ऐसे ना करके ऐसे कर दिया, ऐसे, यस सर, आप कितना ऑपरेशन हुआ, है ना? ठीक सर, तो इसमें हम एक ही काम कर रहे हैं ना। ऐसे स्कैनर किए, ऐसे परसेंट डी लिखे, ऐसे m% ए किए, ऐसे, फिर स्कैनर लिए, ऐसे परसेंट डी लिखे, ऐसे, और m% बी किए, ऐसे। अब कितना ऑपरेशन हुआ बताइए? सर अभी तो सेम ही रहेगा ना, नंबर इनपुट ले रहा है और प्लस कर रहा है, फिर हाँ, तो कैसे भी प्रोग्राम लिख दीजिए, 3 ही ऑपरेशन होगा। इनपुट कराना, अब इनपुट कराने में आप 10 वेरिएबल है तो आप 10 बार स्कैनअप लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? आप एक ही, ठीक है, आप एक ही स्कैनअप में 10 को लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन है इनपुट कराना, मतलब इनपुट कराना, ठीक। उसी तरह से तो वो पूछ रहा था ना मैं, क्या तो मतलब वेरिएबल क्या वेरिएबल या नहीं हाँ डिक्लेयर करना, देखिए, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना। करना, ये सब जो होता है ना, वो लैंग्वेज का अपना ग्रामर है, नहीं समझे? अगर इसी प्रोग्राम को है ना, ये जो देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को अगर दूसरा लैंग्वेज इस्तेमाल करते, जैसे क्यू बेसिक इस्तेमाल करेंगे, तो क्यू बेसिक में जानते हैं वो डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, इनपुट a, b, c इक्वल टू a प्लस b एंड प्रिंट c, बस, ठीक है। अब बदल दिए, अब क्यू बेसिक पे चले जाए। देखिए, क्यू बेसिक में कुछ नहीं करना है, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होता है, कोई ब्रैकेट नहीं होता है, कोई वॉइड में नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे इनपुट कराना है, इनपुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए। सर ये तो पाइथन में होता है ना? तो इसके स्टेप्स बदल गए हैं, चेंज हो गए, तो इसको ये सब जानते हैं क्या है, ब्रैकेट कर रहे हैं, ये सब ग्रामर है, समझ गया ना? तो ये ग्रामर हर लैंग्वेज में चेंज हो सकता है। किसी में ग्रामर कुछ ज्यादा पढ़ना होगा तो इसमें ज्यादा लाइन लिखना पड़ता है, किसी में ग्रामर कम रहता है तो इसमें कम लिखना होता है ना? ठीक, लेकिन यहाँ भी 3 ही ऑपरेशन है और यहाँ भी 3 ही ऑपरेशन है। या कहिए कि 2 नंबर को इनपुट करा करके सम निकालने में दुनिया का कोई लैंग्वेज भी इस्तेमाल करें, कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 100 लाइन का प्रोग्राम हो, चाहे वो 5 लाइन का प्रोग्राम हो, लेकिन उसमें 3 ही स्टेप होगा। पहला स्टेप में 2 नंबर को, ठीक है, इनपुट कराना,
किसी किसी प्रोग्राम में मैंने ऐसा कर दिया 4 नंबर का इनपुट कराना है, उसका एवरेज निकालना है। इसमें भी 3 ही स्टेप होगा, 4 नंबर का इनपुटिंग है ना, और उसके बाद उसका कैलकुलेशन एवरेज, और फिर उसके बाद प्रिंटिंग। अब समझे ऑपरेशन का मतलब? अरे समझे या नहीं? जैसे अभी अभी ने रोबोट का एग्जांपल बताया कि रोबोट का, ठीक है, 3 काम है, देखना, सुनना और बोलना, ठीक है। ठीक, हम तो ये बोल दिए, तीनों के लिए तीनों डिवाइस कर दिए, लेकिन आप खुद बताइए कि क्या सिर्फ एक कैमरा, क्या एक है ना, क्या कहते हैं, कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर, 3 गो को, ठीक है, एक जगह रख दीजिएगा तो रोबोट बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो उसमें और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और भी डिफरेंट ऑपरेशन आपको डालना होगा, तीनों को सर्किट में कनेक्ट करना होगा, तीनों को ऑपरेशन को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर लगाना होगा, ठीक है। हर चीज को सेंस करे, वो देखे, उसको पिक्चर को स्टोर करने के लिए फिर रोबोट में हार्ड डिस्क होना चाहिए, है ना। ये सारा चीज उसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन कुछ इस्तेमाल कर दीजिए, सैकड़ों को उसमें चीजें डाल दीजिए, लेकिन उसका ऑपरेशन क्या होगा? 3 ही होगा, देखना, बोलना और सुनना। हाँ, इन तीनों को सपोर्ट करने के लिए उसका डिफरेंट मशीन, डिफरेंट उसके सारी चीजें एडिशनल जो होगा वो उसमें जरूर रहेगा, लेकिन वो इन तीनों मेन मकसद को सपोर्ट करने के लिए होगा। तो ये सब जो देख रहे हैं ना, ये इसी 3, ठीक है, मकसद को पूरा करने के लिए लिखा गया है। समझ गए ना? मेन जो मोटो है इस प्रोग्राम का, जो मेन ऑपरेशन है वो 3 ही है। अब इस 3 को सपोर्ट करने के लिए, ये काम कराने के लिए, ठीक है, आप जितने तरह के वेरिएबल है वो ले लीजिए, जितना तरह का ब्रैकेट लगाना है वो लगा लीजिए, है ना, वो आपकी मर्जी पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्वेश्चन है तो पूछिए। समझे? यस सर। अरे समझे? और कोई अगर कोई थेटोलॉजी वाला क्वेश्चन है तो वही पूछ सकते हैं, नहीं ना? नो सर, नहीं पूछेंगे। तो कहने का मतलब है कि ऑपरेशन जो होते हैं ना, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में मेन ऑपरेशन को पकड़ा जाता है, ठीक, और उस ऑपरेशन को करने के लिए हो सकता है उसकी सपोर्टिव 2-4 और ऑपरेशन करना पड़े, है ना। जैसे देखिए, हमको अगर, ठीक है, 2 नंबर का, ठीक है, एवरेज निकालना होगा, ठीक, तो 2 नंबर को एवरेज निकालने के लिए आप ऐसे बनाते हैं, परसेंट डी कर दिए ऐसे, M% A, M% B ऐसे किए। हम एक, ठीक है, एक और वेरिएबल डी भी रखते हैं, तो हम क्या किए कि सी में कर दिए A+B और डी में कर दिए फिर C/2, है ना, ऐसे, अब तब प्रिंट किए डी को, है ना। अब देखिए, ऐसा कर सकते हैं नहीं? कोई लड़का ऐसा करेगा क्या, इन दोनों को मिला देगा, डायरेक्ट C इक्वल टू कर देगा A+B/2, ऐसे क्या नहीं निकलेगा? नो सर। ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, ठीक है। यस सर। तो एवरेज जो निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला एवरेज निकालने वाला जो ये वाला जो देख रहे हैं, ये हो गया सपोर्टिव ऑपरेशन, मेन ऑपरेशन नहीं है। मेन ऑपरेशन इसमें, ठीक है, एक ही है, वो है एवरेज निकालना। अब एवरेज निकालने के लिए अब अलग से सम निकालिए या कुछ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, 4-5 को छोटा छोटा ऑपरेशन और डाल दीजिए, है ना। क्वेश्चन को उससे लेना देना नहीं है, क्वेश्चन को लेना देना है एवरेज का। तो एवरेज ही एक मेन ऑपरेशन हो, न कि सम निकालना और ये निकालना, ये सब सपोर्टिव ऑपरेशन हो, ठीक है। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में, है ना, इस प्रोग्राम में 3 ऑपरेशन है, ठीक है। एक आपका हो गया इनपुट कराना, एक हो गया कैलकुलेट करना, तीसरा हो गया उसका आउटपुट देना, है ना। अब इस 3 ऑपरेशन को करवाने के लिए सी में 3 को डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिख दीजिए, एरर आएगा, कोई काम नहीं करेगा। तो इस तीनों ऑपरेशन को सही से परफॉर्म कराने के लिए
हम लोग को void में क्या ऊपर भी लिखना पड़ता है, हैश इंक्लूड ये भी लिखना पड़ता है, stdio डॉट x ये भी लिखना पड़ता है। तो हम लोग इसको भी ऑपरेशन में नहीं मानेंगे, है ना, बल्कि तीन ही ऑपरेशन को कराने के लिए हमको इतना कुछ लिखना पड़ रहा है, ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब सब लिखना पड़ रहा है। क्लियर? हाँ सर, ये क्लियर हो गया। हाँ ठीक। और किसी भी, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, और किसी को दिक्कत है? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है? कौशल कुमार को लगता है दिक्कत है, वो अपना माइक को ऑन किए हुए हैं। दिक्कत है तो पूछ के। नहीं दिक्कत है? सर इसी प्रोग्राम को C++ में बनाइए तो। हाँ वही हम आ रहे हैं। अब इसी चीज को C++ में बनाना होगा ना, तो इसको ऐसे नहीं बनाना होगा, ठीक है, इसको बनाना होगा, ठीक है, ऐसा इंक्लूड iOS 10। जैसे कि हम दुनिया में काम करते हैं उस अनुसार से। समझ गए? तो सबसे पहले हमको देखना होगा ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन है, इनपुट कराना, कैलकुलेट कराना और प्रिंट करना, ठीक। इन तीन ऑपरेशंस के लिए कितने वेरिएबल लिए जाएंगे उसको फिर पकाना है ना। जैसे एक रोबोट बनाना है जिसमें देखना, सुनना और ठीक है बोलना काम है। अब इसके लिए कौन कौन मशीन होना चाहिए उसको पकड़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से, ग्रुप का नाम ऐसे, जिसका नाम रखिए हम सम, है ना। ये हो गया ग्रुप, ये होगा उसका नाम सम। मतलब अब हम एक थ्योरी जनरेट कर रहे हैं। इस सम के अंतर्गत, है ना, तीन मशीन होगा, देखने का, बोलने का, एक कैमरा होगा, माइक होगा और स्पीकर। मतलब यहाँ पे तीन वेरिएबल लेंगे, तीन वेरिएबल में 2 नंबर का सम वाला प्रोग्राम बन सकता है ना। ठीक, अब इनपुट, कैलकुलेट और ये प्रिंट है, ठीक है। ये तीन के लिए तीन ऑपरेशन बनाएंगे, और ऑपरेशन का मतलब होता है तीन काम, मतलब तीन फंक्शन, ठीक है। तो अब आपको तीन फंक्शन बनाना होगा, जो पहला फंक्शन इनपुट कराएगा, दूसरा फंक्शन कैलकुलेट करेगा और तीसरा प्रिंट करेगा। तो हम फंक्शन बनाएंगे, पहला फंक्शन बना दिए इनपुट का, ऐसे ऐसे, और इसमें लिख दिए ऐसे स्कैनर, %d, %a, %b। अब दुनिया भर का जितना इनपुटिंग है वो सब यही ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाएगा, यही फंक्शन बनेगा। दूसरा फंक्शन बना दिए ऐसे void, जिसका नाम रखिए डायरेक्ट कैलकुलेटिंग, जो c = a + b, जो कैलकुलेट करेगा। और तीसरा, है ना, एक आउटपुट नाम का फंक्शन बना दिए ऑपरेशन, जिसमें प्रिंट करा दिए %d और ये c ऐसे, फिर इसको बंद कर दिए ऐसे। मेरा थ्योरी कंप्लीट है ना। थ्योरी ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब है कि ठीक है, ये हो गया आपका, है ना, कैमरा हो गया, ये हो गया माइक, ये हो गया स्पीकर, है ना, ये हो गया देखना, ये हो गया बोलना, ये हो गया सुनना, ऑपरेशन हो गया, है ना। तो 2 नंबर को इनपुट कराने के लिए 3 वेरिएबल लिए, लेने के बाद ठीक है डाटा ले लिए कि कौन कौन डाटा से मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर वो काम करवा दिए, इनपुट कराएगा, ये कैलकुलेट कराएगा, ये आउटपुट देगा। अब सिर्फ ये एक थ्योरी है, ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने जा रहा है। प्रॉब्लम को सॉल्व अब यहां से होगा, मेन में आएंगे और फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे, ठीक है, सम, ठीक है। और सम में मान लिया लिखिए ऐसे S1, S2 एंड S3, है ना। ये तीनों का तीनों हो गया ऑब्जेक्ट, जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। इन तीनों में क्या प्रॉपर्टी और क्या लक्षण होगा? इन तीनों में एक ही प्रॉपर्टीज होगा, क्या? तीनों में ABC नाम का वेरिएबल होगा। इन तीनों में 3 ऑपरेशन होंगे, इनपुट, कैलकुलेट, डिस्प्ले। जैसे देखिए, हम इस सम को मिटा दिए और यहां पर लिख दिए ऐसे आदमी,
अब S1 S2 S3 क्या हुआ, आदमी हो गया। कहने का मतलब है S1 को भी हाथ होगा, पैर होगा, नाक होगा, आंख होगा, मुंह होगा, S1 को भी S1 3 को भी। और ये तीनों में चलना, उछलना, कूदना, बोलना, समझना, सुनना, देखना, ये सब लक्षण होंगे, है ना। इसी तरह से हम इसको हटा दिए, इसके जगह पर कर दिया ऐसे जानवर। अब S1 S2 S3 तीनों का तीनों अब जानवर वाला लक्षण, 4 पैर होगा, पूंछ होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, है ना। फिर हम इसको हटा दिए, इसको कर दिए इंट। इसका मतलब तीनों क्या हो गया, इंटीजर टाइप के वेरिएबल हो गया। तो इंटीजर टाइप के डाटा को रखेगा जिसका मेमोरी साइज 2 बाइट होगा, हो गया। फिर इसको हटा दिए और इसको कर दिए सम। इसका मतलब तीनों में ये वाला लक्षण आ गया, है ना। अब इन तीनों में से कोई भी या कहीं तीनों 2 नंबर का इनपुट कराएगा, कैलकुलेट कराएगा और उसका सम निकालेगा, तीनों, है ना। अब आपको जरूरत कितना है, जैसे आप मामा जी को भी बोल दिए, आप चाचा जी को भी बोल दिए, आप दोस्त को भी बोल दिए कि भाई एक आदमी देखना, मेरे यहाँ एक स्टाफ की जरूरत है, ठीक। तीनों लोग 3 आदमी को भेज दिए, रामू है, मोहन है, श्याम है, तीनों आ गए। अब आप अपने जरूरत समझिए, क्या 3 स्टाफ की जरूरत है कि एक ही से काम चल जाएगा। तो मेरा ये प्रॉब्लम 3 लोगों का नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा। तो हम एक ही को रखे, 2 को हटा दें, है ना। अब S1 डॉट इनपुट करेंगे, S1 डॉट कैलकुलेट करेंगे, फिर S1 डॉट आउटपुट लेंगे। मेरा प्रोग्राम अब बन गया। मतलब पहले थ्योरी बनाना है जो प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, और फिर उसका ऑब्जेक्ट लेना है और उस ऑब्जेक्ट से स्टेप बाय स्टेप सारे ऑपरेशन को करवा करके अपने प्रॉब्लम को कंप्लीट कर देना। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम लिखने का तरीका। कुछ दिमाग में गया इसका कंसेप्ट कि इसको कैसे बनाना है? तो दिक्कत है कुछ नहीं? कोई दिक्कत? नो सबसे सर। पहले के लिए नहीं समझ में आया। सबसे पहले ऑपरेशन ढूंढेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन लेने हैं, और उस ऑपरेशन के लिए कौन कौन वेरिएबल होगा, कितना वेरिएबल होगा, वो पहले डिक्लेयर करेंगे। फिर उस ऑपरेशन का फंक्शन लिख देंगे, जितना जरूरत होगा उसके अनुसार से फंक्शन बना देंगे, और फिर इस क्लास का, इस ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप, है ना, सारे ऑपरेशन को कॉल कर देंगे। आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तरीका है प्रोग्राम लिखने का, है ना। अब देखिए एक बात, अगर यहां पर 3 रहता और हम ऐसे करते तो क्या होता है? नहीं होता सर। S2 डॉट S3 डॉट आउटपुट, तब क्या होता है? सर नहीं होता, ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता क्यों सर। नहीं होता? सर क्या है कि तीनों ऑपरेशन 3 अलग अलग करेगा, तो यहाँ पे S1 इनपुट, S1 कैलकुलेट, S1 आउटपुट, और फिर उसके बाद लिखना पड़ता है S2 इनपुट, S2 कैलकुलेट, S2 आउटपुट। हाँ क्यों? कारण बताइए ना, क्यों ऐसा करना पड़ता है? सर इतना तो क्लियर नहीं है अभी। अच्छा, इतना क्लियर नहीं, तो और कोई लड़का क्लियर है तो बताएंगे। आप लोग सब इतने महान महान स्टूडेंट हैं, कोई नहीं बताएंगे? तो देखिए, ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, सही आपका आउटपुट नहीं आएगा। कैसे? तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि 3 आदमी हैं, एक रामू है, एक सोहन है, एक मोहन है ना, ठीक। इनपुट रामू इनपुट, मतलब कि रामू को पैसा दिए कि भाई सब्जी लेके आओ। रामू को इनपुट किए, मतलब डाटा दिए, पैसा दिए कि तुम सब्जी लेके आओ, है ना, ठीक। मोहन को कह रहे हैं कि भाई जो सब्जी आया है तुम सब्जी बनाओ। तो सब्जी लाने के लिए इसके पास पैसा दिए, सब्जी इसके पास है, ये बनाएगा, है ना, और उसी सब्जी को ये आपको कैसे देगा? तीसरा आदमी से आप सब्जी मांग रहे हैं। कहने का मतलब है पहला को दिए पैसा सब्जी लाने के लिए, दूसरा से आप सब्जी मांग रहे हैं तो सब्जी दो। ये संभव है? नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 मोटरसाइकिल है ना, एक स्प्लेंडर है, एक अपाचे है और एक बुलेट है। आप स्प्लेंडर पर बैठ गए हैं, है ना, पहला वाला पर बैठ गए, ठीक ठीक। स्टार्ट पहला वाला कर दिए,
दूसरा वाला को है ना एक्सीलरेटर ले रहे हैं और तीसरा वाला से कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, ये संभव है? नहीं। नो सर। मतलब जिस पर बैठे हुए हैं, स्टार्ट जिसको आप कर रहे हैं वही आपको लेके आगे जाएगा, ये सब नहीं। तो इसी तरह से डाटा किसके पास है? S1 के पास है, तो सम भी S1 ही निकालेगा, S2 नहीं। S2 में तो इनपुट वही नहीं, तो वो सम कैसे निकालेगा? ठीक है, और इसके पास में डाटा है ना सम है, इसके पास तो आउटपुट है, तो आउटपुट कहां से आएगा? तो ऐसे ही करना सही होगा। अब समझे? ठीक है। Yes, sir. जो इनपुट कराएगा वही कैलकुलेट करेगा क्योंकि उसी के पास डाटा है, और जो कैलकुलेट करेगा वही प्रिंट करेगा क्योंकि उसी के पास आउटपुट है ना? ठीक ठीक। तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर देखे उसमें दो फीचर हम लोग अभी देखेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास जो कि किसी भी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन होता है, जो थ्योरी होता है, और उस थ्योरी का एक एंटिटी ये हुआ जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यही हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, है ना? अरे Yes, समझे? यस सर। दो चीज समझ गए, 6 फीचर में 2 फीचर कंप्लीट, बस आज इतना ही। 4 फीचर हम लोग कल देखेंगे, रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल और तुरंत फिर प्रोग्राम का एग्जाम्पल। कल तो सर क्लास आप लोगों को इसका महत्व समझ में आएगा। क्या हुआ? कल क्लास होगा? नहीं, कल नहीं होगा, आपका अल्टरनेट है ना, परसों होगा। ठीक, सर बोल रहे हैं कल। रेगुलर क्लास कीजिए और एकदम